Hello friends, this is Pranshul Pathak and I present before you part 2 session 1 of my law lecture series and today we'll discuss sources of Indian Constitution. दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रियम्बल बताते समय मैंने आपसे कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं और वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट और अडॉप्ट किया है। पर माय फ्रेंड्स, जिन सोर्सेज की बात हम आज करेंगे ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो प्रोविजंस हैं जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और जिन प्रोविजंस के कुछ पार्ट को इनकॉर्पोरेट करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सो लेट अस बिगिन विद द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। There is a saying, my friend, that we live in a relative world of time and space and our past always affects us. और ये हम आम व्यक्तियों के साथ नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी बिल्कुल सही है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ है हमेशा वो उस कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट से पहले एस्टेब्लिश सिस्टम और पहले एस्टेब्लिश पॉलिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके ही हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट से पहले की पॉलिसीज, पहले की पॉलिटी और पहले के एस्टेब्लिश सिस्टम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये डिसाइड किया कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज टेबुला रेसा और एज क्लीन चिट और ब्लैंक पेपर और फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने माना कि जो भी सिस्टम हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट से पहले एस्टैब्लिश है, जो भी पॉलिटी हमारी कंट्री कंप्लाई करता है, उनको मॉडिफाई करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनैक्ट करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक्सपीरियंस लिया, उनसे लर्न किया और जो भी प्रोविजंस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में जनता के वेलफेयर के लिए हैं और वो प्रोविजन जो हमारी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन को सूट करते हैं उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया और जो प्रोविजन हमारे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सूट नहीं करते थे हमने उनको इनकॉर्पोरेट करना अवॉइड किया। तो अगर हम इस थॉट से देखें दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले कैटेगरी है इंडिजिनस सोर्सेज, वो स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, वो पॉलिटी जो हमारे कंट्री में पहले से इस्टेब्लिश थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट से पहले, या जो डेलिबरेशन हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमारे कंट्री में किया, वो सारे इंडिजिनियस सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से या इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट से हमने जो सीख ली, उनके जिन प्रोविजंस को हमने इनकॉर्पोरेट किया, वो अदर सोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। माय फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉलोनियल रूल को रिजेक्ट किया था, पर उन कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन को, उन प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट नहीं किया था जो पहले से ही स्टैब्लिश थी। और इसी का रिजल्ट है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑथर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हैं कि दिस इज द बैग ऑफ बोरोइंग्स। ये एक बैग है जिनमें चीजें दूसरी जगह से बोरो की गई हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था एंड ही सेड दैट एज टू द एक्विजिशन दैट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोड्यूस्ड अ गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आई मेक नो apologies, there is nothing to be ashamed of in borrowing, it involves no plagiarism, nobody holds any patent right in the fundamental ideas of constitution। अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमारे कंट्री में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट से पहले इन्फोर्स था, उसके पार्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया है। और इसमें शर्म की बात नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करना किसी का पेटेंट नहीं है। कोई भी कंट्री अगर उसको लगता है कि वो अपनी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से किसी प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करे तो वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है। स्टेटमेंट दिखाने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि आपको थोड़ी सी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से एस्टैब्लिश सिस्टम और पहले से एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया, क्यों हमारे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। इसका प्राइमरी रीजन ये था कि हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके थे और दूसरा, बाहर के कंट्रीज में अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट करना, किसी भी पॉलिटी को अडॉप्ट करना किसी कंट्री का एकाधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिजिनियस सोर्सेज की अगर हम बात करें, वो
सोर्सेज जो हमारी कंट्री में स्टैब्लिश थे या हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट से पहले जो डेलिब्रेशन हुए, वो सारी चीजें इंडिजिनियस सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। और मेन इंडिजिनियस सोर्सेज जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट को इन्फ्लुएंस किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, देन द बॉम्बे कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ 1918, then the Commonwealth of India Bill 1925, Madras Congress Resolution of 1927, Motilal Nehru Committee Report of 1928, Karachi Congress Resolution of 1931, Conciliation Sapru Committee Proposals of 1945, and the Objectives Resolution of Constituent Assembly. दोस्तों, ये कुछ बिल हैं और ये कुछ डेलिब्रेशंस हैं जो हमारी कंट्री में की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट से पहले, और इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनमें कही गई बातों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया है, और ये वो सोर्सेज हैं जिन्हें हम इंडिजिनस सोर्सेज मानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अदर सोर्सेज की बात करें जो विदेशों से हमने सीख ली, जो विदेशों के डॉक्यूमेंट, विदेशों की डेलिब्रेशंस को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, मेन जो सोर्सेज उसमें आते हैं उनमें पहला है ब्रिटिश मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, देन बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट 1922, and then Irish, they have adopted another constitution, the Constitution of Eyre of 1937, then British Cabinet Mission Proposal of 1946, and Universal Declaration of Human Rights 1948. You can see that Universal Declaration of Human Rights, it was incorporated by international community during the period in which we have started our constitution making process. So it has also influenced lot our constitutional making. UDHR के provisions को हमारे constitution में part 3 में कई जगह पे adopt किया गया है। ये जब हम आप part 3 पढ़ेंगे तो मैं surely आपके साथ discuss करूंगा। तो ये वो कुछ फॉरेन सोर्सेज हैं जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और जिनके प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया है। इनके अलावा दोस्तों, हमारी एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूशन और महात्मा गांधी जी के ग्राम राज्य की सोच जो थी, इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। एंड बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। सो एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूशन और महात्मा गांधी जी के ग्राम राज के आइडियल को भी एक सोर्स माना जाता है और इसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस की जिन्होंने हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, वो पॉलिटी जो हमारे कंट्री में पहले से चल रही थी। पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन कौन से प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दोस्तों पहली चीज जो हमने ली है वो है फेडरल स्कीम। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने इनकॉर्पोरेट किया है ऑफिस ऑफ गवर्नर को। उसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजन भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। साथ ही हमने पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इनकॉर्पोरेट किए हैं। इसके अलावा मेजर जिस डॉक्यूमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की हैं, जिनमें से कुछ मेन चीजें हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को जो डाइसी ने प्रोपाउंड किया था, हमने इसको भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो हमारे कंट्री में है, इसको भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म और बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट, ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को काफी इन्फ्लुएंस किया है, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं। वो चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में हमने इनकॉर्पोरेट किया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इनकॉर्पोरेट किया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा, इन प्रोविजंस को भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होगा, ये प्रोविजन भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है दोस्तों। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट की है। इसके अलावा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमने अडॉप्ट किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये 3 चीजें हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हैं दोस्तों। और इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। दो वी आर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रेंड्स, बट इट इज having a strong center, and it has been said by Professor Jennings also that we are a federal constitution with a strong centralized tendency। तो ये strong centralized tendency का जो concept है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके अलावा हमारे कंट्री में रेजिड्यूरी पावर सेंटर में होती है, जो कि अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन सेंटर भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और तीसरी चीज जो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय center। Advisory jurisdiction of the Supreme Court, which is given under Article 143, this is also incorporated from the Canadian Constitution। Advisory jurisdiction Supreme Court का हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके आगे फ्रेंड्स आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि हमारे शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के साथ मेंशन है। दूसरा, हमने इनकॉर्पोरेट किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। थर्ड थिंग विच वी हैव इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। देन आफ्टर कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ली है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यू ऑल नो दैट बाय प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन all our fundamental right can get suspended during emergency except Article 20 and 21. So this provision we have incorporated from the Constitution of Germany. Then comes the Constitution of USSR। USSR जो कि अब रशिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज को। आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से अडॉप्ट किया है। इसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों हमने अडॉप्ट किया है रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रेम्बल में मेंशन है, ये भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके बाद आता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है, जो कि एक परफेक्ट ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। जब मैं आपको आगे अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट के प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया है। ये प्रोविजन दोस्तों हमने इनकॉर्पोरेट किया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो पूछा जाता है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये शब्द जो आर्टिकल 21 में यूज किए गए हैं, ये हमने अडॉप्ट किया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से जिन्होंने हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, जिन्होंने हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया, और जिनके कुछ अच्छे प्रोविजंस को हमने गुड गवर्नेंस के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। साथ ही मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशन 3 सीरीज ऑफ प्रेसिडेंट में प्रोड्यूस किए गए थे, और उन 60 कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सपीरियंस लेकर के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्टडी किया, उनकी चीजों को देखा, और उनमें इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस जो हमारे कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन को सूट कर रहे थे, उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है दोस्तों। अब सबसे जरूरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके हम ये याद रख सकते हैं कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट से या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से
क्या-क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिनसे हमने 1 या 2 पॉइंट इनकॉर्पोरेट किए हैं, वो आप इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये ऐसे हैं जिनसे काफी सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट की हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्रोनिम्स ड्रॉ किए हैं। पहला एक्रोनिम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड है। ये एक छोटा एक्रोनिम है पाई फौज। आप देख सकते हैं पाई फौज। अगर आप ये वर्ड याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्ट से क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया है। और जो चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इनकॉर्पोरेट की हैं वो है पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर and judiciary. These are the provision which we have incorporated from the Government of India Act। और आप पाई फौज अगर याद रख सकते हैं ये एक्रोनिम, तो इससे आप इजीली उन प्रोविजंस को याद रख पाएंगे जिनको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और चूंकि आजकल रामायण का बहुत इन्फ्लुएंस है तो उससे रिलेटेड मैंने एक एक्रोनिम बनाया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस को याद करने के लिए। और ये है प्यारे सीताराम लगे चलो पूजा पाठ बढ़े। प्यारे सीताराम लगे चलो पूजा पाठ बढ़े। और दोस्तों अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो आपको ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने सिस्टम में जो चीजें अडॉप्ट की हैं वो हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, prerogative writs, parliamentary privileges, and bicameralism or bicameral legislature. So this is all which we have incorporated majorly from the British Constitution. Third, I have made it for the Constitution of United States of America. There is a country Fiji which is also called as FIZ, and there is one acronym RIP which stands for Rest in Peace. Nowadays it stands for Rest in Protection. So if you remember this FIZ-RIP, then you can remember that what we have incorporated from the Constitution of United States of America. And the things which we have incorporated is fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, removal of judges, impeachment of president, and post of vice president. These are the main provisions which we have incorporated from the Constitution of the United States of America, friends. इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनसे हमने कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं। उसके बारे में मैंने एक एक्रोनिम बनाया है जो है फर्ज। अगर आप फर्ज याद रखेंगे, इस शब्द को याद रख लेंगे तो आपको वो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा कि हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया है। और हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है दोस्तों फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, रेजिड्यूरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, एंड द लास्ट इज jurisdiction advisory. So these are the things which we have incorporated from the Constitution of Canada. So this way you can remember that what document have influenced the constitution making of our country, और हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं। इसके अलावा मैंने ज्यादा एक्रोनिम नहीं बनाए फ्रेंड्स, क्योंकि उनमें एक एक दो चीजें हैं, पर मैंने आपकी ईज के लिए ये 4 एक्रोनिम बनाए हैं दोस्तों। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे दोस्तों, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जहां तक हम बात करें तो आपसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो प्लीज इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इंडिजिनस सोर्सेज से दोस्तों इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि इंडिजिनस सोर्सेज से जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, जो डेलिब्रेशन इंडिया में हुई, उनसे हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, इस पे ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं दोस्तों। सोर्सेज जिनसे सवाल पूछे जाते हैं वो हैं अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज पे दोस्तों हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। और अदर सोर्सेज में भी अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल ऑफ राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमने वहां से क्या अडॉप्ट किया, इस पे स्पेसिफिक लॉन्ग आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये प्रोविजन हमने यूडीएचआर से केस आर्टिकल से लिया है, या ये प्रोविजन हमने बिल ऑफ राइट से लिया है। पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अदर डॉक्यूमेंट्स से हमने क्या क्या लिया है, कंपैरेटिवली इस पे सवाल कम आते हैं। सवाल जो आते हैं वो आते हैं कि अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, इस पे ज्यादा सवाल आते हैं। और जो 11 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जिक्र किया,
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स केवल सवाल इन्हीं पे बेस्ड होता है। तो अगर आप ये पीपीटी एक दो बार अच्छे से समझ लेंगे, एक दो बार वॉच कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप उन सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे पाएंगे और आप एक अच्छी पोजीशन स्कोर कर पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे नोटिफाई करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। Thank you so much for watching this video, and I request you please take good care of yourself and your family. Thank you. Take care.